नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक फ्री जीके में। ये हमारा अभिन्न यानी कि फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है, साथ ही भिन्नों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। भिन्नों का जोड़ और घटाव प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक भिन्न के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक भिन्न लिया हूँ 3/4/5। आप यह भिन्न को देख के समझ गए होंगे कि यह एक मिश्रित भिन्न है, क्योंकि 3 जो है इसमें पूर्णांक है, जबकि 4/5 जो है एक उचित भिन्न है। तो किसी भी मिश्रित भिन्न को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। तो इसको हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? 4/5 का हर क्या है? 5। 5 का गुना हम लोग करेंगे पूर्णांक से, यानी कि 5 गुना 3, और जो अंश में है उसको हम जोड़ देंगे, यानी कि +4, और बटे में हर में जो है उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि 5। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और बटे में क्या होगा हमारा 5, यानी कि 19/5 मिलेगा। यानी कि जो मिश्रित भिन्न है हमारे सामने 3/4/5, अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 19/5। मिश्रित भिन्न को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इससे गलत आंसर प्राप्त होगा। इसीलिए मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। अब जानते हैं हम लोग भिन्नों का जोड़ और घटाव। भिन्नों का जोड़ और घटाव। भिन्नों का जोड़ और घटाव हम दो कंडीशन में कर सकते हैं। कंडीशन 1, यदि भिन्नों का हर समान हो तो, और कंडीशन 2, यदि भिन्नों का हर असमान हो। पहले हम लोग जानेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 कहता है कि यदि भिन्नों का हर समान हो तो हम देख रहे हैं कि इन सारे भिन्नों का हर जो है वह समान है, यानी कि 5, 5, 5, इन सभी भिन्नों का हर समान है। तो कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि यदि हर समान हो तो हम भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे करेंगे? जैसे इन सभी भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलते हैं। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, बट्टे में क्या होगा 5, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 3/2/5 को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 2 17, जबकि हर में क्या है 5। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, और 3 जोड़ेंगे तो 23, और बटे में 5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी भिन्नों को हम साधारण भिन्न में बदल चुके हैं, और इन सभी भिन्नों का हर जो है वह समान है, यानी कि 5 है। तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ने और घटाने के लिए इन सभी भिन्नों का जो हर है उसी को हम लोग हर के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 5। अब इन अंशों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, और जो अंश घटा में है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे भिन्न का पहला अंश जो है वह है 17। इसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद फिर 17 है तो 17 देंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, और 23 दिया हुआ लास्ट में तो -23 देंगे। 17 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 34, माइनस क्या है 23, और बट्टे में क्या होगा हमारा 5। अब 34 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और बटे में 5। अब 11/5 जो भिन्न मिला है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 दूने के 10, शेषफल में 1 बचेगा, और बटे में 5, यानी कि 2 1/5 हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्नों को जोड़ और घटाने के लिए जब मिश्रित भिन्न दिया हुआ तो उसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं, और यदि हर समान हो तो उनके अंशों को हम लोग जोड़ देंगे, और जो हर में होता है वही हर में लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो हम अंश में क्या लिखेंगे? पहले भिन्न का 31, और बट्टे में क्या है 7। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ देंगे। अब दूसरा मिश्रित भिन्न हमारे सामने है 7 2/7। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? 7 7 49, 49 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 51, और बटे में क्या होगा 7। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह देंगे। अब मिश्रित भिन्न हमारे सामने 2 4/7, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। हर का गुना हम पूर्णांक से करेंगे और अंश को जोड़ देंगे, यानी कि 7 दूने का 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और बटे में क्या होगा 7। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि सभी मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल दिए हैं, और इन सभी भिन्नों का हर जो है वह एक समान है। इसलिए हम हर में क्या लिखेंगे? इन सारे भिन्नों का जो हर है उसी को हम लोग हर में लिखेंगे, यानी कि
7। ये कंडीशन 1 का ही क्वेश्चन है जिसमें सभी भिन्नों का हर क्या है, एक समान है। और कंडीशन 1 कहता है कि यदि हर समान हो तो उन सारे भिन्नों के हर जो है हम हर को लिखेंगे और सारे भिन्नों के अंशों को हम लोग जोड़ देंगे और जो अंश माइनस में है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो पहले भिन्न का अंश क्या है हमारे सामने 31, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस 31 प्लस 51, 51 के बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और अंतिम अंश क्या है 18। अब 31 और 51 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 5 3 8 82, और 82 में से हमें 18 माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस 18 दिया हुआ है, और बटे में 7। 82 में से 18 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे 1 लेंगे तो 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, और बटे में 7। अब 64/7 को हम सॉल्व करेंगे तो 7 9 63, शेष में बचा 1 जिसको अंश लिखेंगे और बटे में 7, यानी कि 9 1/7 हमारा आंसर हुआ। अब जानेंगे हम लोग कंडीशन 2। कंडीशन 2 कहता है कि यदि भिन्नों का हर असमान हो तो हम उसका योग कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मैं भिन्न ले रहा हूँ। अब जानेंगे हम लोग कंडीशन 2। अब हम लोग जानेंगे कंडीशन 2। कंडीशन 2 कहता है कि यदि भिन्नों का हर असमान हो तो हम भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक भिन्न लिया हूँ 5/4 प्लस 3/5। इन दोनों भिन्नों का हर जो है वो असमान है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है। ऐसे भिन्नों को आप क्रॉस मेथड से भी गुना करके कर सकते हैं, यानी कि 5 को 5 से गुना करना है, 5 गुना 5, प्लस 4 को 3 से गुना करना है, प्लस 4 गुना 3, और हरों को आपस में गुना कर देना है, यानी कि 4 गुना 5। 5 5 25, प्लस का चिन्ह है, अब 4 तिया 12, और बट्टे में क्या होगा 4 पंचे 20। 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37/20। अगर 37/20 को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 20 से पहाड़ा 20 का भाग एक बार में जाएगा, 20 एकम 20, और बचेगा 17। तो 17 को हम लोग अंश बनाएंगे और बटे में 20, यानी कि 1 17/20 हमें मिल रहा है। यदि भिन्नों का हर असमान हो और दो भिन्नों का हमें जोड़ना हो तो हम क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, और यदि 3 भिन्नों को जोड़ना हो तो हम एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है 1 नंबर, 7/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3। अगर इस भिन्न को हम क्रॉस मेथड से योग करके करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस पड़ेगी, इसलिए हम इन सभी भिन्नों का हर का एलसीएम निकालेंगे। इन सभी भिन्नों का हर क्या है, असमान है, जो है 4 2 3, तो 4 2 3 का एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा 4 2 बार में, 2 से कटेगा 2 एक बार में, 2 से 3 नहीं कटेगा, इसलिए 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट रहा है एक बार में, 2 से 3 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब भाग देंगे हम लोग 3 से। हमारा एलसीएम हुआ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसलिए इन सभी भिन्नों के हर का हम लोग क्या लिखेंगे 12। अब 12 जो मिला है ये हमारा भिन्न का हर हो गया। अब पहले भिन्न का हर क्या है हमारा 4 है, 4 की कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 12 आ रहा है, 4 3 का 12, यानी कि 4 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ रहा है। अब जो हम लोग 3 बार पढ़े हैं उसका गुना हम इसके अंश से करेंगे, यानी कि 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब दूसरे भिन्न का हर क्या है 2 है, अब 2 के कितने बार पहाड़े पढ़ेंगे कि 12 आएगा 6 बार में। अब 6 का गुना हम 1 से करेंगे, यानी कि 6 कम 6, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब तीसरे भिन्न का हर क्या है 3, अब 3 के पहाड़ा कितना बार हम पढ़ें कि 12 आएगा 4 बार में। अब 4 का गुना हम इसके अंश से करेंगे, यानी कि 4 दूनी का 8। अब ऊपर वाले अंशों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 21 6 27, 27 और 8 35, और बटे में क्या है 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 दूनी का 24, शेष बचा 9 बटे में 12। अब हम 35/12 का सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 दूनी का 24, शेष क्या बचा हमारा 11/12, यानी कि 2 11/12 हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक आप लोग भिन्नों का जोड़ और घटाव करने के दोनों तरीके समझ गए हैं, यानी कि कंडीशन 1 हर समान हो तो और कंडीशन 2 हर असमान हो तो। अब हम लोग जानेंगे भिन्नों का गुना और भाग कैसे किया जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे भिन्नों का गुना और भाग।
आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, क्योंकि बाद में रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहले हम लोग जानते हैं गुणा को। जब भी भिन्नों को हमें गुणा करने के लिए बोला जाए, जैसे a/b गुना c/d, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अंशों को आपस में गुना करेंगे, यानी कि a गुना c और बटे में b गुना d। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक भिन्न ले रहा हूँ, यानी कि 5/4 और गुना में 3/5। हमें इन भिन्नों को गुना करना है। कैसे करेंगे, इनके अंशों को हम लोग आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 5 गुना 3 और बटे में 4 गुना 5। अंशों को गुना करने के बाद कितना मिलेगा, 5×3 15 और बटे में 4×5 20। 15 और 20 आपस में कट रहे हैं 5 से, यानी कि 5 3 बार में, यानी कि 5 से 3 बार में 15 और 5 से 4 बार में 20। 3/4 हमारा आंसर हुआ। अब आगे हम लोग जानेंगे भाग कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो भिन्न दिया हुआ है हमारे सामने, a/b भागा c/d। a/b को भाग देना है c/d से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को गुना के रूप में बदलेंगे, और गुना के रूप में बदलने के बाद इसके पीछे जो भिन्न रहेगी वह आपस में अंश और हर बदल जाएगा, यानी कि a/b को अगर हम गुना के रूप में बदलेंगे, भाग के पीछे क्या है, c/d है। क्योंकि यहाँ पर हम भाग को गुना के रूप में बदल दिए हैं, इसलिए यह c/d जो है आपस में बदल जाएगा, यानी कि d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, d/c। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह दोनों भिन्न जो है गुना के रूप में आ चुका है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, a गुना d/b गुना c। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए हम संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भिन्न लेते हैं, यानी कि 3/4 भागा 4/3। 3/4 को भाग देना है 4/3 से। कैसे भाग देंगे, हम इसके चिन्ह को बदलेंगे, यानी कि पहली भिन्न हमारा क्या था, पहले भिन्न हमारे क्या है 3/4। 3/4 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब भाग के स्थान पर हम गुना का चिन्ह रखेंगे। अब जैसे ही हम गुना का चिन्ह बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके पीछे जो भिन्न रहेगी वो आपस में पलट जाएगी, यानी कि 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4/3। अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या गुना के रूप में रहे और क्रॉस में कटे या फिर सीधा कटे तो हम काट देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से 4 कट रहा है एक बार में, और 3 से 3 कट रहा है एक बार में, यानी कि 1/1 बराबर 1। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे मैं एक नोट आप लोगों को लिख देता हूँ, जिसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा कि ऋणात्मक भिन्नों का जो है ना, ऋणात्मक भिन्नों को मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।